आज ऐसा क्या था जो कि हम रात के 12 बजे तक ऐसे ही जगे थे। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो रात के 11 बजे तक मेरा केक बनना डन हो गया था और ये सरप्राइज़ केक था। जानू को मैंने नहीं बताया था कि मैं आज केक बना रही हूँ घर में। और ठंडा होने के बाद केक को फिर मैंने मोल्ड से निकाला और बहुत जल्दी ये बन गया था। ऐसे ही सडनली प्लान किया कि केक कटिंग करते हैं, तो केक बाहर से भी नहीं लाए थे, घर का ही बना हुआ ये केक मैंने बनाया था। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थी, स्पॉन्जी बने थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। आप जानू का रिएक्शन लास्ट में देखेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू जानू। केक तुम्हारा भाई बनी थी, दिक्कतो to you, happy birthday to you, happy birthday dear Janu, birthday to you. आगा तुम्हें आगा बाप्पा को तुम्हें खाओ। तो आज था जानू का बर्थडे, तो हमने प्लान किया कि रात के 12 बजे हम केक कटिंग करेंगे और हमने बाहर से कोई केक भी नहीं लाए थे, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं घर में ही बनाती हूँ, फिर जानू को 12 बजे सरप्राइज़ देती हूँ। और ये था उनका रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत ही स्पॉन्जी बना था। तो आज जानू का बर्थडे है, तो जानू के पसंद का मैं आज सब कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए मेरा रात 12 बज गए थे और मैं ये चावल पीस रही थी, क्योंकि जानू के लिए मुझे मोंडा पिठा बनाना है, जो कि जानू का फेवरेट है। में रहा बनाते हैं एक और विगन ऐसे जग में टिक सके आदमी के मग में। और हम खूब मम्मी का खेलते कुछ हैं पढ़ाई भी भावना था, और तो उनके जानू दाते थोड़ा पाँव चेक कर रहे थे मानो और वो जब भी जोर 12 बजे लगाता तक है जगे पत्थर थे, पानी बन जाता है। क्योंकि मैंने दोनों कहा बड़े कि थोड़ी एक देर के से लिए रुको, फिर केक कटिंग करके फिर सोते हैं। और आप देख सकते हैं केक कटिंग करने के बाद टेस्टी इतना था कि मतलब मैंने जितना बोला कि सुबह को खाते हैं, कोई नहीं माना, सब खा लिए। और फिर इतना बचा के मैंने रखा कि कल को खाते हैं, और मेरा चावल भी पिस गया था, कल के लिए मैं रेडी थी। और अभी आप देख सकते हैं अभी 12:20 हो गया है, तो मैंने कहा कि जल्दी से सो जाओ, नहीं तो सुबह को आप देख सकते हैं जिम्मी किस तरह से पड़ा है, क्योंकि आज छुट्टी था। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सोने देते हैं। फिर इन दोनों को मैंने उठा दिया, क्योंकि सुबह को जल्दी उठा देती हूँ, और उठाने के बाद मिमी भी फ्रेश हो गया था। और ये है बर्थडे बॉय। फिर मैं रेडी होके जिम के लिए निकल गई थी। चाहे जो भी त्योहार हो, जो भी कुछ हो, मुझे जिम के लिए जाना ही है। फिर जिम से आने के बाद हम सब रेडी हो गए थे, क्योंकि जानू का बर्थडे था, तो मुझे आज जानू को लेके मंदिर जाना था, तो इसलिए हम सब रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए। तो बच्चों का भी आज स्टडी हॉलीडे था, इसलिए हम सब साथ में गए थे। तो हम जनरली जाते हैं शिव मंदिर को, जो कि मिमी के स्कूल के पास था। तो हम सब रेडी हो गए थे और हम दोनों अपने स्कूटी लेके फिर निकल गए। यहाँ पे जड़कंठेश्वर शिव टेम्पल, जो कि पार्क के पास है, अटल बिहारी वाजपेयी वॉकिंग ट्रैक जो है ना, उसका पास ही ये शिव टेम्पल है। तो हम जनरली यहाँ पे ही आते हैं, और आने के बाद फिर अंदर गए, और आप इसकी जो दीवार की यहाँ पे वर्क देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से बना था। और फिर अंदर चले गए। ज़्यादा आज भीड़ नहीं था, क्योंकि आज वेडनेसडे था। मंडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। हम जनरली मंडे को आते हैं, पर कुछ दिन से जैसे कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हम मंडे को नहीं आ पा रहे हैं, और आज आए थे फाइनली। और आने के बाद फिर अर्चना किए, अंदर जाके पूजा भी किए।
तो आप सब भी मेरे साथ यहीं से भगवान जी के दर्शन कर लीजिएगा और बोलिए मेरे साथ ओम नमः शिवाय। फिर मंदिर में अर्चना करने के बाद फिर हम यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं, और यहीं से आप उनके भी दर्शन कर लीजिएगा। और ये बाद में बना है, पहले यहाँ पे नहीं थे। तो आप शनिवार को यहीं पे आके पूजा कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे मंदिर पे थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर थोड़ा सा बात किए, और मंदिर आके थोड़ा सा बैठने से ना वो सुकून जो मिलता है ना वो बाहर जाके कहीं पे नहीं मिलता है। इसलिए जब भी हम मंदिर आते हैं यहीं पे थोड़ा सा बैठते हैं। और उसके बाद फिर भूख लग गया था जानू को, तो फिर हम प्रसादम करके जो मेन रोड पे मालेसवालिया में मोर के साइड में है वहाँ पे गए थे, जो कि न्यूली ओपन हुआ है। बहुत दिन से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसके बाद ये ओपन हुआ है। और आप इसका देख सकते हैं, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। पहले जो था वो उसका प्लेस भी सब चेंज कर दिए हैं, चाय का हो और स्नैक्स का हो या तो फिर जो मील के लिए भी। और ऊपर भी जो डिज़ाइन सब अच्छे से बनाए हैं, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया है। और फिर हम जाके वहाँ पे डोसा, मसाला डोसा और इडली और उपमा और चाय ये सब ऑर्डर दिए थे और सब मिलके वहीं पे खा लिए थे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पहले जो था ना वहाँ मतलब उनकी जो सर्विस बहुत फास्ट थी। तो यहाँ पे जो अभी नया ओपन हुआ है ना वो उनकी सर्विस थोड़ा सा स्लो है। मतलब आप ऑर्डर देके हमें ये ऑर्डर देने के आधे घंटे बाद जाके मिला है। और जिमी का फेवरेट है मसाला डोसा, वो आराम से खा रहा था। उसका वैसे भी उसका इडली भी फेवरेट है, तो आज उसका मूड था कि मसाला डोसा खाने का। और मिमी को जनरली सेट डोसा ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैंने अपने लिए सांबर डिप इडली मंगाए थे और उसके साथ चटनी दिए थे। और मैंने आज बड़ा नहीं मंगाए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ, इसलिए मैंने आज बड़ा नहीं मंगाए थे, सिर्फ इडली ही खाए थे। और जानू ने रावा डोसा मंगाए थे और उसके साथ मैंने चाय भी ली थी। और चाय सब पी के फिर मैं आगे चले और मैंने देखा कि फ्रूट्स का ठेला लगा है और मुझे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने थोड़े से पक्के वाले ग्रेप्स और गुआवा लिए और उसके बाद लिसिस की तरफ आए। और जब भी हम आते हैं लिसिस ना, ये फिश जो लाइव रहते हैं ना उनको देखना बहुत पसंद आता है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक के हम देखते हैं, और ये मछली भी हमें दिख रहे थे। और उसके बाद हमने बोला कि हमें 750 ग्राम चिकन चाहिए, तो अच्छे से क्लीन करके फिर हमें दे दिए थे। फिर बिल भी हो गया था। बिल होने के बाद जिमी आना नहीं चाहता था, उसको ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद ना जो फिश आइस पे रखे हो गए थे ना वो उसको देखना है, उसको उठाना है, देखना है, फिर पूछना है ये कौन सा फिश है, वो कौन सा फिश है। मैंने कहा पहले हाँ हैंड वॉश कर लो फिर चलते हैं। फिर आने के बाद डुगू को स्मेल आ जाता है, जब भी चिकन फिश कुछ भी लाते हैं फिर वो मांगने लग गया कि मुझे चिकन चाहिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी लाए हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लाते हैं। और फिर मैंने इन दोनों को पढ़ाई करने के लिए बोल दिया कि मैंने कहा तुम दोनों पढ़ाई करो, फिर मैं कुकिंग करती हूँ। और घर के भी जो बाकी काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और जिम्मी को मतलब पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में उठ के आना है, तो मैंने कहा कि जो भी डाउट है मैं किचन में हूँ, आके मुझसे पूछ लो। फिर वो आ गया था और मुझसे कुछ कुछ पूछ रहा था, तो मैं उसको बता रही थी और उसके साथ ही मैं कुकिंग भी कर रही थी। और उसका डाउट क्लियर होने के बाद फिर से जाके वो अपने पढ़ाई करने लगा। और यहाँ पे चावल बन रहा था और उसके साथ ही यहाँ पे चिकन भी बन रहा था। तो चावल मैंने आज जीरा राइस बनाए थे और उसके साथ चिकन कोसा। तो जानू का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वैसे भी वाइट राइस के साथ भी उनको अच्छा लगता है।
और कुछ बर्तन थे जो मैं मांजने के लिए बैठ गई, क्योंकि मैंने एक जगह चावल चढ़ा लिया था और दूसरी जगह चिकन। तो उसके साथ ही मैंने कहा कि बाकी के जो बर्तन हैं वो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। जितने भी डब्बे वब्बे से सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया। और ये कढ़ाई जो रहते हैं ना, उसको मैं ख़ासकर अपने से ही मांजती हूँ, क्योंकि जो मेड आती है ना वो अच्छे से नहीं मांजती है, तो इसलिए मैं उसको घिस के ही साफ़ करती हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना वो अच्छे से क्लीन नहीं करती, तो मैं ही क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने दोपहर को, जानू सो गए थे आने के बाद, और थोड़ी देर बाद फिर उठ के अपना ऑफिस काम करने लगे। तो मैंने कहा कि जानू का फेवरेट है राइस रोटी, अक्की रोटी जिसको बोलते हैं ना, राइस फ्लोर का रोटी। तो मैंने कहा कि आज मैं उनके लिए ये बनाती हूँ। तो ये मैंने जो डो बनाया, गरम पानी में डाल के राइस फ्लोर का डो बनाया, और उसके बाद हाथों से इस तरह सा चिपकते हुए मैंने रोटी बना ली। और ये रोटी जानू को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर इस चिकन कोसा के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बहुत नरम भी होता है। जब बन जाता है रोटी ना तो उससे बहुत ज़्यादा नरम होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैंने तो ऑलरेडी राइस फ्लोर बना लिए थे, तो रात को ही पीस लिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा उनके लिए बना देती हूँ, उनको ये पसंद है। और यहाँ पे सारे रोटी मैंने बना दिए थे और एक एक करके मैं यहाँ पे सेंकने लग गई। और तब तक मेरा यहाँ पे चिकन भी बन गया था और यहाँ पे राइस का रोटी भी बन रहा था, और आप केक देख सकते हैं कितना था और कितना बन गया है। और सलाद भी बनाई थी, दही सलाद। और मैंने कहा कि छोटे छोटे साइज में है तो एक क्यों करूँ, एक साथ 3 करती हूँ। तो मैंने 3 करना स्टार्ट कर दिया, तो एक साथ 3 बन जाएंगे तो जल्दी हो जाता है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से फूल भी रहा था, जैसे रोटी फूलते हैं ना, तो बहुत ही सॉफ्ट बने थे। और जानू जब उठे ना तो बोले कि ये क्या है, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि आपका ये फेवरेट है ना, तो आज आपका बर्थडे है तो सब कुछ आपका फेवरेट ही बनेगा। और उसके बाद फिर मूवी देखते हुए हमने खाना खा लिए थे, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जैसे चाहिए था, तो मैंने ये रोज़ लस्सी बना दिए थे, सब पी लिए थे। तो जानू बोले कि मुझे अभी भूख नहीं है, मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। और उसके बाद सब थोड़ा सा रेस्ट ले लिए थे, तो फिर मैं बीच में उठ गई थी। और उठने के बाद आज मुझे जानू के लिए मोंडा पिठा बनाना था, तो मैंने ये राइस को डो बना लिया था गर्म पानी में डाल के, और उसके बाद ये नारियल का भी मैंने पूरा बना लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे एक एक करके मैं मोंडा पिठा बनाने के लिए लग गई थी। मैंने कहा ये शाम तक हो जाएगा, फिर शाम को हम मिलके खाएंगे, क्योंकि लेट से हमने लंच किए थे तो इतना जल्दी हमें भूख नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने शाम के लिए ये मोंडा पिठा रखा था कि सब साथ में खाएंगे। और मैंने लगभग यहाँ पे 40 जो मोंडा पिठा बनाया था, नारियल का कूरा बना के फिर इसका स्टफिंग बना दिए थे, और बहुत ही ज्यादा स्पेशली जानू को भी बने थे। और इतना पसंद है कि हर बार उनके बर्थडे पे मैं ये मंडा पिठा जरूर बनाती हूँ, और जब से शादी करके आई हूँ तब से लेके आज तक कभी भी मिस नहीं किया। तो ये जो मंडा पिठा है ये स्टीम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। और जब तक ये स्टीम हो रहे थे ना, तब तक मैंने बाकी के भी मंडा पिठा बना लिए थे स्टफिंग भर के, और इसको भी स्टीम कर लिया था। और बाकी ये है, लास्ट में करूँगी। फिर पिठा बनने के बाद जानू को टेस्ट के लिए दे दी थी। और ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।